हेलो फ्रेंड्स, श्रीपाल का बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अयोध्या पर हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अयोध्या अभी बिल्कुल ही हॉट बर्निंग टॉपिक है और यहाँ से विभिन्न एग्जाम्स में, पीटी एग्जाम्स में, एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन आ सकता है। इवन की इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर एक मिनट इसकी इतिहास की बातें कर लें तो 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर जो यहाँ पर सत्तासीन होता है और मुगल साम्राज्य की नींव रखता है, उसके बाद उसका जो सेनापति था मीर बाकी, उसने अयोध्या में जाकर के, फैजाबाद में जाकर के और वहाँ पर बाबरी जो मंदिर था उसको तोड़वा करके और वहाँ पर मस्जिद की स्थापना करता है। तो 1528 में ये घटनाएं घटती है और उस समय अयोध्या को फैजाबाद के रूप में फिर जाने लगा मध्यकाल में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अयोध्या को हम लोग पूर्व काल में साकेत के रूप में भी जानते हैं। साकेत भी एक उसका इंपॉर्टेंट नाम है और अब फिर से अयोध्या को फैजाबाद से फिर अयोध्या के रूप में हम लोग जानने लगे हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण घटना यह है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को जिसने मीर बाकी के द्वारा बनवाया गया था, उस मस्जिद को ढा दिया जाता है कारसिकों के द्वारा और उसके स्थान पर जो विवाद होता है तो फिर मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन 19 नवंबर 2019 को आता है और जिसमें राम जन्म जो न्यास ट्रस्ट है उसको इसकी भूमि सौंपी जाती है, रामलला को अपनी भूमि मिलती है और वहां पर मंदिर बनाने की बातें होती है, अलाउ किया जाता है। फिर इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण घटना है वह यह है कि 5 अगस्त 2020 को 2020 में जाकर के इसकी प्राण प्रतिष्ठा होता है और प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कोई और नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। और अब 22 जनवरी 2024 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को, तो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे इसकी मंदिर का निर्माण है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा करवाया गया और इसके जो डिजाइनर हैं वह चंद्रवंशी सोमपुरा हैं। साथ ही जो उनकी मूर्ति जो लगाई जाएगी रामलला का गर्भगृह में, वह अरुण योगीराज के द्वारा जो कर्नाटका के हैं उनकी द्वारा बनाया गया है। 161 फीट की यह मंदिर होगी, 3 मंजिल होगा। सारी तमाम ऐसे चीजों को हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखते हैं। देखिए सामने में दिख रहा है कि राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा। तो चारों कोनों में क्या होगा? 4 स्तंभ होगा, घेरा होगा, मंदिर होगा। चारों कोने में 4 मंदिर होगा। देखिए 4 मंदिर, चारों कोने में 4 मंदिर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये है कि अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था? तो भूमि पूजन और शिलान्यास जैसा कि मैं बताया 5 अगस्त 2020 को, 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ था और इसके बाद मंदिर बनना आरंभ हुआ था। मंदिर बनने का जो निर्णय था वह जो तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे उनके द्वारा, बम्बाडे थे, नहीं तरुण गोगोई साहब थे, उसको भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद वर्तमान न्यायाधीश हैं वो हैं बम्बाडे साहब हैं, उसको भी देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अयोध्या किस राज्य में स्थित है? बहुत ही आसान है, उत्तर प्रदेश में, कुछ कहने की बातें नहीं है। पहले इसका नाम फैजाबाद था, अब फिर से इसका नाम अयोध्या हो गया है। साकेत के रूप में भी हम लोग जानते रहे हैं मंदिर अयोध्या को। रामलला की जो नई मूर्ति की ऊंचाई है कितनी है? तो जो मूर्ति की ऊंचाई है वह 51 इंच का है, 51 इंच का है और मंदिर जो है टोटल वह 161 फीट का होगा। और जो कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका का, वहां से 1 फीट ऊंचा रखा गया है, यानी उससे ऊंचा होगा। लेकिन वहीं पर सबसे बड़ी मंदिर नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी मंदिर के रूप में हम लोग जानते हैं कि रामायण मंदिर के रूप में बिहार में ही बन रहा है। हमारा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है वह 181-82 फीट का है, उससे ज्यादा ऊंचा है। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन? अयोध्या विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास के कुल कितने दिन लगे थे? तो इसमें 3 साल 8 महीने
और 27 दिन, जैसा कि मैं बताया था कि यह 1992 6 दिसंबर 1992 की घटना है, जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। मामला कोर्ट में चला गया था। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली जो अनोखी अगरबत्ती है, कितनी फीट लंबी है? यह एक 60 फीट लंबी है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बातें आ रही है कि 22 जनवरी 2024 को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगा। साथ ही शिलान्यास कब हुआ था? तो हम लोगों ने देखा कि 5 अगस्त 2020 को। ठीक है, तेजी से क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि अयोध्या राम मंदिर की विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? तो यह जो सुनवाई है 40 दिनों तक चली थी और 5 संविधान पीठ में 5 सदस्य थे। ठीक है, उनके द्वारा अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को हो चुका है। जो अगरबत्ती होगा 108 फीट का लंबा होगा। ठीक है, और पूरे लगभग 1 महीना तक यह जलता रहेगा। अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जो जज थे उनमें न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और थे। न्यायाधीश रंजन गोगोई मुख्य न्यायाधीश थे उस टाइम में। और बाद में आप देखेंगे कि जो ये हैं न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, वो भी मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और बाद में क्या, अभी वर्तमान में हम लोग जानते हैं कि न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी अभी मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं इंडिया के। तो ये दोनों उस समय में थे। साथ ही इसके अलावा न्यायाधीश अशोक भूषण साहब भी थे। और एक मुस्लिम समुदाय से, माइनॉरिटी कम्युनिटी से न्यायाधीश अब्दुल नजीर भी थे। यानी चारों सदस्य 5 हो जाएगा टोटल। 5 लोगों की जो संविधान पीठ थी उनके द्वारा यह निर्णय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो जैसा कि मैं बताया था कि यह 9 नवंबर 2019 को, अच्छा मैं 19 नवंबर बोल दिया था, 19 नवंबर नहीं होगा, 9 नवंबर 2019 को यह डिसीजन आया था। और यह राम जन्म ट्रस्ट के पक्ष में चीजें आई थी। ठीक है, उसके बाद ही मंदिर निर्माण बनने की प्रक्रिया आरंभ होती है। हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया है? तो ऑब्वियसली इसकी बहुत ही नई दिल्ली, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, तो अयोध्या होगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो दिया जलाया गया है, बीच में राम मंदिर का भी चित्र आता है, फोटो बन रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चंद्रवंशी सोमपुरा है जिनके द्वारा राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया गया है। अरुण योगी राज हैं जिनके द्वारा राम मूर्ति बनाई गई है, उनके द्वारा बनाई गई मूर्ति जो कि कर्नाटका के हैं, स्थापित गर्भगृह में हुआ है। तो इस प्रकार से ढेरों सारे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है और उम्मीद है कि आप लोग यहाँ से क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।